Hello students, welcome to Mad Educator's official YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we are going to solve a numerical question from class 11th NCERT book Unit 1 named The Basic Concept of Chemistry. The question number is 1.11. We already have uploaded detailed video on this unit in our channel. You can visit those videos for concept clarity, then solve numerical questions. Okay? Now solving this question, students read these questions very carefully. What is the concentration of sugar in mole per liter? Mole per liter. Mark this point. If its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liters. मोल पर लीटर, इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए बोला गया, जो मोल पर लीटर यूनिट में आता है. ओके, सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. इन फर्स्ट स्टेप we'll calculate the molar mass of sugar. सुगर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 है. ठीक है, to solve the numerical questions of class 11th and 12th students, आप सभी को ना पीरियडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट से 30th एलिमेंट तक जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसके सारे एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. फिर आप मोलर मास, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, जितना भी फॉर्मूलाज है ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, आप उससे पहले याद करके आइए. इन दिस क्वेश्चन आई विल राइट डाउन ऑल दिस थिंग, so no worry about it. ओके, सो मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस एटम जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस सभी की जितना नंबर्स ऑफ, इसमें आप देखिए कि 12 नंबर्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर में. ठीक है, तो इसको एटॉमिक मास जो कार्बन की है ना, इससे नंबर ऑफ कार्बन्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे ही हम हाइड्रोजन के लिए भी 22 इंटू इट्स एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की इसके जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करके सबकी जो टोटल है ना उसका जो नेट रिजल्ट है वही होता है मोलर मास. मोलर मास जो होता है वो इंडिविजुअल एटम्स की जितनी मास है ना उसका सम होता है. सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले के साथ डिस्कस करेंगे. सो मोलर मास फॉर C12H2O11, इसमें C के लिए हम यहाँ पर 12 लिखें. ठीक है, सो 12 इंटू मास ऑफ कार्बन, क्योंकि जो 12 है, नंबर ऑफ 12 प्रेजेंट है, प्लस 22
22 number of hydrogen present इस molecule में into mass of hydrogen plus 11 into mass of oxygen. Okay. Now इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. सो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो होता है ठीक है. अभी स्टेप 2 पर हम कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिफाइन करेंगे. जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर. सो मोलर मास तो हमने डिफाइन कर लिया है शुगर के लिए. अभी डिफाइन करेंगे यहाँ पर 20 ग्राम जो दिया हुआ है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में. वो है 20 ग्राम. यूनिट के साथ लिखना है हमें क्योंकि यूनिट भी कैलकुलेट होता जाएगा और प्रॉपर यूनिट के साथ इसका रिजल्ट भी आएगा. ठीक है. और 342 ग्राम पर मोल ग्राम. ठीक है. अभी हम मोलारिटी को कैलकुलेट करेंगे. इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में. तो मोलारिटी को हम लीटर में डिफाइन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में मोल पर लीटर इनवर्स. ठीक है. तो अगर आप गौर से देखोगे तो मोल्स ऑफ सॉलिड को हम कौन सी यूनिट में लिखे, मोल, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में. सो इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर. ठीक है. इनडायरेक्टली भी आपको पूछ सकता है, तो कोई यूनिट अच्छी तरीके से हर एक चीज का याद होना जरूरी है. मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, सबकी यूनिट याद होना जरूरी है अच्छी तरीके से. ठीक है. नाउ पुटिंग द वैल्यूज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में जो 2 लीटर है. सो 0.0292 मोल पर लीटर. ठीक है. इसको हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ किया. ठीक है. सो इसका फाइनल रिजल्ट जो है 0.0292 मोल पर लीटर जो मोलारिटी है. ठीक है. Hope you enjoyed this session. To get more videos on numerical question and detailed video for concept clarity, do subscribe this channel and hit the bell icon to get all the notification. Thank you. Keep studying. Bye bye.